नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के घटते केस के बीच डेल्टा वेरिएंट से बड़ा खतरा, मरीज बढ़ने पर 3 राज्यों को केंद्र का अलर्ट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। हरियाणा में 150 से कम नए मरीज, 24 घंटे में 146 लोग पॉजिटिव, 20 लोगों ने तोड़ा दम। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक, सीएम मनोहर लाल, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहेंगे मौजूद। श्रीनगर में आतंकी चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी बताने जा रहे। राजधानी शिमला से सामने आई, जयराम सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीसी सहित 43 अफसरों का तबादला यहां पर किया गया। आपको बता दें कि मुख्य सचिव अनिल खाची ने आदेश जारी किए हैं। शिमला के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। जयराम में आपको बता दें, सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीसी सहित 43 अफसरों का तबादला किया गया। शिमला के मुख्य सचिव अनिल खाची ने आदेश जारी कर इस बात का ऐलान किया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया, कब ये किया गया, कब नोटिस जारी किया गया, इस खबर पर विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, कल देखिए महिमा, देर शाम जो है ये इस बात पर चर्चा जो है वो बहुत तेज हो गई थी, लेकिन देर रात जो है इसे फाइनल करके जो है इस पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। अब हिमाचल प्रदेश में 43 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 8 जिलों के डीसी को बदला गया है। बड़ी खबर है क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। दरअसल आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर लगातार सिविल सर्विसेज की जो बोर्ड है उनकी तरफ से लगातार सिफारिश की जा रही थी कि आप लोग अब उपचुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार दबाव यही था कि आप जो लंबे अरसे से जो ऐसे अफसर हैं जो कि एक ही जगह पर तैनात है, उनको बदला जाए ताकि चुनाव जो है वो प्रभावित ना हो और सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव जो है वो यहाँ पर कराए जा सके। यही एक बड़ी वजह है कि बड़े लंबे अरसे से हम ये देख रहे थे, पिछले 20 दिनों से चर्चा यही चल रही थी कि आजकल में कभी भी इन जो प्रशासनिक फेरबदल है हिमाचल प्रदेश में वो हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। कल कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक में भी तमाम ये चीजें रही, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वो हामी इस पे भर दी और मुख्य सचिव जो अनिल खाची हैं उन्होंने फाइनली दस्तखत जो है वो कर दिए नोटिफिकेशन के ऊपर और नोटिफिकेशन जो है देर रात को जारी कर दी गई। इसके तहत 43 आईएएस ऑफिसर जो हैं वो उनकी जगह को जो है वो बदला गया है, उनको प्रभार जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। कुछ को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, कुछ को डीसी से हटाकर जो है वो अलग जगहों पर तैनात यहाँ पर किया गया है। यही नहीं, एसडीएम तक को भी जो है वो यहाँ पर बदला गया है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। आने वाले उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फेरबदल जो है वो यहाँ पर किए गए। जी विकास, तो काफी लंबे समय से जो एक ही जगह पर तैनात थे उनका यहाँ पर फेरबदल, उनका तबादला किया गया। विकास, जब इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से किया गया तो यानी कि उपचुनाव को लेकर के अब सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इससे कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक भी की गई थी जिसमें उपचुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। विकास, बिल्कुल, देखिए हालांकि इससे बिल्कुल अलग है वो चीजें, क्योंकि जो बीजेपी का महामंथन जो है वो यहाँ पर हुआ था उसमें संगठन और राज्य सरकार के बीच में तालमेल की जो बात कही जा रही थी, क्योंकि अंतर्कलह जो है वो भी निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन ये जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये बिल्कुल उनसे अलग है। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो पसंदीदा जो लोग होंगे मुख्यमंत्री के या फिर मंत्रियों के, उनको जो है वो जिलों में तैनाती दी जाएगी। बहुत हद तक ये भी मुमकिन है कि ऐसा भी हुआ होगा,
लेकिन अब जो उपचुनाव होने हैं, 2 विधानसभा के चुनाव हैं, फतेहपुर का चुनाव है जो कि जिला कांगड़ा में आता है। पहले ही विक्रम सिंह ठाकुर जो कि उद्योग मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, इन दिनों दिल्ली में हैं, कल कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे, वो उनको प्रभार जो है वहां का सौंपा गया है। तो फतेहपुर जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो वहां का प्रभार देखेंगे। लेकिन इनसे इत्र एक बात ये भी है कि जो जुब्बल कोटखाई का प्रभारी जिनको बनाया गया है वो है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जो कि शिमला से विधायक भी हैं। तो ऐसे में वहां पर जुब्बल कोटखाई में भी चुनाव होना है और इसी के साथ साथ जो उपचुनाव होना है मंडी में लोकसभा का, तो वहां के लिए भी तैनाती जो है वो की गई है। वहां के डीसी को बदला गया है, वहां के एसडीएम को बदला गया है। तमाम ये चीजें हैं और इन सब के बीच अब यही है कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हुआ है। आने वाले उपचुनावों की तैयारी अब बिल्कुल कर ली गई है। चुनाव आयोग अब बहुत जल्द ही इस बाबत अब चुनावों के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, बहुत जल्दी सुनने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो एक दिन में होगा, एक हफ्ते में होगा या कब होगा, लेकिन बहुत जल्द जो है चुनाव आयोग इस पर तैयारी कर लेगा और एक नोटिफिकेशन जारी करके जो चुनावों की तिथि है वो तय कर ली जाएगी। चुनावों को लेकर विकास अब लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया गया। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंगलवार को हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें हिमाचल प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस से हिमाचल वासियों को बड़ी राहत दी गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन बैठक में किन किन चीजों में फिलहाल छूट दी गई सरकार की तरफ से। तो 1 जुलाई से कोरोना नियमों में राहत, 50% कैपेसिटी के साथ अंतरराज्यीय बसों को चलाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। प्रदेश में ई पास फिलहाल बंद करने का फैसला किया गया है। सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे, 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। दुकानें सुबह के 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति अब सरकार की तरफ से दे दी गई है। बड़ी राहत यहां पर दी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में दरअसल 12वीं के परीक्षा के परिणाम आने की भी बात यहां पर सरकार की तरफ से की गई है। तो हिमाचल कैबिनेट में बड़ा फेरबदल के बाद आपको ये भी बता दें कि हिमाचल कैबिनेट में बड़े फैसले किए गए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि क्या कुछ फैसले सरकार की तरफ से किए गए हैं। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अब यहाँ पर लोगों को कैबिनेट बैठक के बाद बड़ी राहत दी गई है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए बड़ी राहत इसलिए भी कहा जा रहा है, हालांकि कोरोना संकट है और अभी ऐसे में संकट खत्म नहीं हुआ है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल अगर बॉर्डर को बात करें तो बिल्कुल खोल दिया गया है और अब किसी भी तरह की कोई बाध्यता जो है वो नहीं होगी। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को न्योता जो है वो भी मिल सकता है। तो ऐसे में लोग डरे हुए जरूर हैं, लेकिन एक तरफ राहत बहुत बड़ी है क्योंकि लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। तमाम लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे थे, चाहे वो छोटे व्यवसायी से लेकर जो है बड़े व्यवसायियों की अगर खास तौर पर बात करें, व्यापार मंडल लगातार यही अपील जो है वो राज्य सरकार से कर रहे थे। अलग अलग माध्यम से कई तरह के व्यापार मंडल जो है जिलों से आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात की कि जो रोजाना दुकानों को खोलने का समय है उसे बढ़ा दिया जाए। पिछली बार भी हमने देखा, पिछली कैबिनेट में भी उसमें 2-3 घंटे की राहत जो है वो यहाँ पर दी गई थी, लेकिन अब ये राहत बड़ी कर दी गई है। 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अब हिमाचल प्रदेश में सभी तरह की दुकानें जो है उनको खोलने का समय तय किया गया है। लेकिन जो रविवार और शनिवार का जो दिन था, क्योंकि ये कहा गया था शनिवार और रविवार को बाजार बिल्कुल बंद रहेंगे पहले की तरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रविवार और शनिवार को भी बाजार पूरी तरह से खुलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट को खोलने का समय जो है वो 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो पर्यटन व्यवसायी हैं या फिर जो पर्यटक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जो कि बहुत तंग हो रहे थे इन चीजों से कि बाजार बंद हो जाता है, उनको बड़ी राहत है, व्यापारियों को बड़ी राहत है। लेकिन इसके बीच ये भी है कि जो अंतरराज्यीय बसें हैं, जो बाहरी राज्यों के लिए वॉल्वो बसेस हैं या फिर जो ऑर्डिनरी बसेस हैं, ये तमाम बसेस को भी अब चलने की अनुमति जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। और इसके अलावा बहुत सी बड़ी राहतें ऐसी भी हैं जिसमें लोगों के लिए और पर्यटन व्यवसायियों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। और आने वाले दिनों में ये राहत देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण को भी ध्यान में रखना होगा और बिल्कुल सही कहा कि कोरोना संक्रमण को भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अब राहत दे दी गई। विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल कैबिनेट की तरफ से बड़े फैसले किए गए और लोगों को फिलहाल और ज्यादा राहत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में
जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी में मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। इस शिविर में युवा कांग्रेस शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी के पदाधिकारी आईजीएमसी स्थित कैंसर अस्पताल में भी मरीजों को फल बांटेंगे। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन है और ऐसे में जनता की टीवी की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको सबकी एक बड़ी और अहम जानकारी कुल्लू से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कुल्लू दौरा, 5 दिवसीय कुल्लू दौरे पर रहेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी जाएगी। दोपहर करीब 3:30 बजे भुंतर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे। 24 तारीख को मुलाकात सीएम के साथ वो करेंगे। मनमिंदर अरोड़ा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनमिंदर, 5 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री आने वाले हैं, किन किन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? मनमिंदर जी बिल्कुल, देखिए आज करीब 3:30 बजे वो गडकरी जो है वो कुल्लू के भुंतर वो पहुंचेंगे। वो अपने परिवार के साथ जो है अगले 5 दिनों के लिए मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं जी। और इस दौरान वो आज जो उनका जो कार्यक्रम जो 3 बजे के बाद वो होटल पहुंचने का, जिसके बाद जो सारा कार्यक्रम को गुप्त रखा गया है। उसके बाद कल सुबह करीब 8:15 बजे गडकरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये दोनों मीटिंग करेंगे। जिसके बाद करीब 12:30 बजे गडकरी रोहतांग टनल का भी जो दौरा करेंगे। जी जी मनमिंदर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल पहुंचने वाले हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। दोपहर करीब 3:30 बजे भुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि अपने परिवार वालों के साथ घूमने के लिए आए, लेकिन इसी के साथ साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी जाएगी। दोपहर करीब 3:30 बजे भुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके स्वागत में रहेंगे मौजूद और उनके साथ मुलाकात 24 तारीख को करेंगे। विभिन्न नेशनल हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी जाएगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी। जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि लगातार 5 दिन हिमाचल में बारिश के आसार है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। 28 जून तक खराब रहेगा मौसम। आज भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। तो हिमाचल में एक बार फिर से मौसम अपना मिजाज बदलेगा। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर बारिश होने के आसार आज भी और लगातार 5 दिन बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। बता दें कि 28 जून तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। उच्च पर्वतीय इलाकों में भी, मध्य पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अंजलि, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि 5 दिनों तक बारिश रहेगी। फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल महिमा, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज कई जगहों पर तो मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर जो खासकर पहाड़ी इलाके वहां पर बताया जा रहा है संभावना कि वहां पर बारिश और आंधी जो है वो हो सकती है। उसका पूर्वानुमान जो है वो यहाँ पर जताया गया है। और साथ ही बताया जा रहा है मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार दरअसल प्रदेश में 28 जून तक बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। जाहिर तौर पर मौसम कभी भी करवट ले सकता है। हालांकि अभी फिलहाल बारिश के आसार जो हैं वो बताया ये जा रहा है कि 24 से 25 तारीख से जो है वो हो सकते हैं। और इस बीच शिमला, मनाली समेत कई जगहों पर काफी जोरदार बारिश जो है वो हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी आने वाले दिनों में गर्मी से जो है वो राहत मिलती दिख रही है हिमाचल प्रदेश में। जी अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि अब 5 दिनों तक लगातार बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक और
अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई है। धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे। पॉजिटिविटी रेट 1.3% कम हुई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया, इस बात की जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 2,06,03 लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,94,739 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अंजलि भंडारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई। अंजलि, कोरोना की रफ्तार लगातार हिमाचल में कम होती जा रही है। मैं आपसे ताजा आंकड़े फिलहाल जानना चाहूंगी। बिल्कुल महिमा, ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मई महीने की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जो महामारी का जो संक्रमण दर था वो पीक पर था, और अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में आती जा रही, क्योंकि कल कैबिनेट बैठक भी हुई थी और जाहिर तौर पर जो अभी मामले यहाँ पर संक्रमण के कम हो रहे हैं उसको देखते हुए अनलॉक प्रक्रिया के तहत काफी जो रियायतें हैं वो यहाँ पर दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो ताजा आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं वो 2,06,03 कोरोना संक्रमित अब तक पाए गए हैं, और जबकि 1,94,739 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। यानी रिकवरी रेट में बहुत हद तक जो सुधार है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। अगर सोमवार की बात यहाँ पर की जाए, सोमवार मंगलवार की अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर 200 से कम मामले जो हैं वो सामने यहाँ पर जरूर सामने आए हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मामले जो हैं वो घट रहे हैं। लेकिन संभवतः जो संभावित तीसरी लहर है जिसकी संभावना सितंबर में जताई जा रही है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन महिमा, इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर यह भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने खबर चलाई थी हमीरपुर में, खासकर वो पूरे प्रदेश में नंबर 1 यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, पहले आओ पहले पाओ, और उसकी यही बहुत बड़ी वजह है कि वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान है, कोरोना की इस लड़ाई में जो एक बहुत बड़ा हथियार कहा जा रहा है, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक गिरावट आई है। और यही स्थिति है कि अब पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और अब हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश अब अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। अपने पुरानी जो रौनक हिमाचल प्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र में मानी जाती है खासकर, वो यहाँ पर लौट रही है। तो फिलहाल अभी राहत की जरूर यहाँ पर बात है, लेकिन लापरवाही लोगों को नहीं बरतनी चाहिए, जिसका बार बार प्रशासन भी अलर्ट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण दर में आई है जो भारी गिरावट है, जो संक्रमण दर अभी गिरावट हुई है और नए मामलों में कमी आई है, वो राहत दे रही है। आगे के संकेत ये बता रहे हैं। जी अंजलि, तो मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब पर्यटकों की आवाजाही भी अंजलि हिमाचल में शुरू हो चुकी है। यानी राजधानी शिमला की अगर बात करें तो लगातार वहां पर रौनक भी वापस लौट आई। ऐसे में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अब सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है और ऐसे में भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी। अंजलि, बिल्कुल भीड़ ज्यादा, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत बढ़ सकता है, और जाहिर तौर पर तभी तीसरी लहर की बात शंका यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिरदर्द बने हुए थे महिमा, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज्यादा मामले जो थे वो सामने आ रहे थे, जिनमें शिमला, कांगड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संक्रमित मामले थे, आपको याद होगा क्योंकि हर बार इस तरीके की खबरें आती थी कि लगातार नए मामले और डेथ रेट में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो यहाँ पर आ रही थी। लेकिन एकाएक पिछले साल की ही तरह इस साल भी यही स्थिति दिख रही है। पिछले साल भी इसी साल आपको याद होगा, इसी महीने आपको याद होगा कि मामले जो थे वो एकाएक घटने शुरू हो गए थे, लेकिन अगले साल आते आते मामले और ज्यादा खतरा बढ़ा। लेकिन अब तो संभावित लहर की जो शंका है वो सितंबर में ही लगाई जा रही है। तो जाहिर तौर पर कम्युनिटी स्प्रेड एक बहुत बड़ा खतरा उन राज्यों में बन जाता है जहां पर भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो वहां पर सबसे ज्यादा बनी रहती है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा जो आजीविका है वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। महिमा जी अंजलि, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीते 24 घंटों में मामले जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और रिकवरी रेट लगातार सुधरता ही जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर इन दिनों दिल्ली दौरे पर है, जिस दौरान कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास संबंधित कार्यों को लेकर मुलाकात कर चर्चा की। साथ ही हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिले, इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में हर नल से जल हो, इसको लेकर भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से बातचीत हुई। वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने नई
दिल्ली में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी भेंट की। केंद्रीय मंत्री को हिमाचल प्रदेश ने भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग को बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भी किए। इन पार्क से संबंधित निर्णय शीघ्र घोषित करने का आग्रह किया गया है ताकि एपीआई कीमतें स्थिर हों और इसके परिणाम स्वरूप आयात प्रतिस्थापन भी सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान जनता टीवी से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। सर, कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई है। पहले तो सर उसी के संदर्भ में जानना चाहेंगे किन किन विषयों को लेकर जो है वहां पर चर्चा की गई। बड़े लंबे समय से कोरोना काल के कारण से मैं हिमाचल प्रदेश से यहाँ दिल्ली नहीं आ पाया हूँ और हिमाचल प्रदेश में एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर और ये परिवहन विभाग मेरे पास है, तो उससे जुड़े बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण से कुछ मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, उन विषयों के बारे में भी मैंने बातचीत यहाँ करने के लिए आया हूँ। पिछले कल मैं अब जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री सदानंद देवगौड़ा जी हैं और हमारे यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और उसके अलावा जो हमारे वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। मैंने क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर हमने बल्क ड्रग पार्क वहाँ पे लगे, उसके लिए हमने एक निवेदन कल भी हमने यहाँ पे दिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हर घर में नल और नल में जल, उसके अंतर्गत कुछ स्कीमों का विवरण मैंने हेल्थ मिनिस्टर अपने जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ किया है। और क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री में आता है और वो पार्लियामेंट्री जो है वो वित्त राज्य मंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर जी की है, तो हमने उसके साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दों के साथ बातचीत की है। उसमें मैंने ये बताया है उनको कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे CRF के रोड रहते हैं, हमारा जो खड्डे हैं उनके तटीयकरण की बात है, तो ये सारे विषय हमने कल रखे हैं। आज भी मैं अभी थोड़ी देर में खेल मंत्री जी के साथ मिलने जा रहा हूं, उसके बाद मेरी मुलाकात श्रम मंत्री जी से होगी, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से होगी और शाम को मैं आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलने वाला हूँ। सर, उद्योग मंत्रालय आपके पास है, इन्वेस्टर मीट भी जो है हिमाचल में जो है पिछले दिनों की गई थी, कितना सर जो असर है वो जो है उद्योग में कोरोना काल में जो है फिलहाल देखने को मिला है, किस तरीके की जो परिस्थितियां वो अभी हैं? हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में लगभग 94,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट जो है MOU साइन किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में कोरोना आ गया। हमने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग ही कर पाए थे, उसके आगे की ग्राउंड ब्रेकिंग की हमने तैयारी करके रखी है, लेकिन समय ठीक नहीं है, इसके कारण से वो हम उसको हम धरती पे नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में जब ये सारे हालात ठीक होंगे तो निश्चित तौर पे जो हमने MOU साइन किए हैं उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर पाएंगे। सर, इसके अलावा परिवहन की अगर बात करें, HRTC चूंकि जान कहीं ना कहीं जो है कही जाती है हिमाचल में परिवहन के संदर्भ में, किस तरीके का सर नुकसान रहा है? अंतर्राज्यीय सेवाओं की बात करें तो वो कब तक शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं? निश्चित तौर पे कोरोना काल में परिवहन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने इस पर्टिकुलर कैटेगरी को वहाँ राहत भी दी है, चाहे वो SRT की बात हो, चाहे टोकन टैक्स की बात हो, उसमें हमने 50% जो है उसको माफ किया है। और मुझे ऐसा लगता है आज कैबिनेट की मीटिंग है, मैं तो आज यहाँ हूँ, निश्चित तौर पे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी अंतर्राज्यीय बसों के बारे में मुझे लगता है आज डिसीजन लेंगे और आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं हम रूट्स को बढ़ाएंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आपकी मुलाकात है, विधानसभा के 2 उपचुनाव हैं और एक जो है लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके की तैयारी है? सर, आपको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वहां पर जो है मिली हुई है। हाँ, मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होना वहाँ का प्रभारी हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। आने वाले दिनों में जब भी चुनाव घोषित होगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोकसभा और विधानसभा जीतेंगे।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम फौरन वापस लौट